हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मनी ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई का बेस्ट 3 फंड जो कि अभी के डेट में मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। वैसे फंड के बारे में बात करेंगे जो तीन एसबीआई के 3 टॉप के फंड है उनके बारे में, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि एसबीआई, एचडीएफसी, इन सब टाइप के जो भरोसेमंद फंड है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, उसमें इन्वेस्ट करें जिससे कि एक सेफ हैंड आपके पास रहे। तो इन्हीं एसबीआई के 3 फंड के बारे में आपको बताने वाले, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे होगा ये कि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसमें मैंने पहला फंड रखा है वो स्मॉल कैप रखा है, एसबीआई का स्मॉल कैप। इसका डिटेल वीडियो भी मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं। उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो टॉप पे जो फंड है सबसे ज्यादा रिटर्न देने में वो ये है। इसने ऑल टाइम 10 साल लगभग का ये फंड हो चुका है, ज्यादा ही हो चुका है। उसमें 25% हर साल देता आ रहा है। ये एवरेज की बात करें, लास्ट के 5 सालों की बात करें तो 15 से 16% के आसपास रिटर्न दिया है। लास्ट के 3 सालों में हर साल 40 से 41% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 1 साल की बात करें तो 21-22% का रिटर्न एवरेज में दिया है। और लास्ट के 6 मंथ में भी लगभग 2% का रिटर्न दे चुका है। अब दूसरे फंड की बात करते हैं, इसके बाद मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा कि कितना पैसा आप जमा करके कितना रिटर्न पा सकते हैं। दूसरा फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका भी रिटर्न अच्छा है। अब इसका जो रिटर्न है वो 15.8% का ऑल टाइम रिटर्न है। लास्ट के 5 सालों में लगभग 16.5%, लास्ट के 3 सालों में 44.91%, लगभग 45% का रिटर्न दिया है। लास्ट के 1 ईयर की बात करें तो 26.05%, लास्ट के 6 मंथ में 4.99 यानी 5% का रिटर्न दिया है। तीसरा जो फंड है वो है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसने लगभग 19% का रिटर्न ऑल टाइम दिया। ये भी पुराना फंड है। अब बात करें इसके 5 सालों की, लगभग 15% के अप्रोक्स में रिटर्न दिया है और लास्ट के 3 सालों में लगभग 41% दिया है। अब लास्ट के 1 ईयर की बात कर लेते हैं तो 22.83% और लास्ट के 6 मंथ में 5.02% का रिटर्न दे दिया। अब तो तीनों फंड की रिटर्न के बारे में आपको जानकारी है। किसी ने 20 भी परसेंट दिया है, किसी ने 25 भी दिया, किसी ने 16 भी दिया है। तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे आपको बताते हैं। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल रखेंगे। 1500 रुपए का मंथली आपको इन्वेस्टमेंट करना है और रिटर्न सबसे कम ले रहे हैं 15%। इतना कोई भी फंड दे देता है। इससे कम अगर कोई फंड दे रहा है तो फिर आपको इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं रहता है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फिर तो आप आराम से कोई सामान खरीद लीजिए, यानी कि जमीन, सोना, इन सब में इन्वेस्ट कीजिए तो ज्यादा बेटर। अगर कोई फंड इससे कम आपको देता है या इससे फंड देने की सलाह देता है कि इस 12%, 10%, तो फिर कोई मतलब नहीं है आपको इसमें पैसे लगाने की। जहां आपको रिस्क भी है और रिटर्न भी कुछ नहीं मिल रहा तो मत कीजिए ऐसा काम। लेकिन एक मिनिमम रिटर्न हम लोग बात करते हैं 15% पे कैलकुलेशन करेंगे। और एक चीज बता दूं, ये कैलकुलेशन देखने के बाद ऐसा नहीं कि आप जाके तुरंत इन्वेस्ट कर ही दे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से जानकारी ले ले, सारी चीजें खुद से समझ ले, क्या सच में इतना मिल सकता है नहीं मिल सकता। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड के जो एडवाइजर होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उनसे बात करें, उनसे सलाह ले फिर करें। खुद किसी के वीडियो या किसी के कहने पे ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब रिटर्न की बात कर लेते हैं। 5 साल और 10 साल का देखते हैं। 5 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 90,000 टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, 1500 के अकॉर्डिंग 44,523 आपको रिटर्न मिलेगा। 1,34,000 आपके फंड की वैल्यू हो जाएगी। अब यही 10 साल में 1,80,000 सीधा डबल रिटर्न हो जाएगा 2,37,000 का, और टोटल वैल्यू 4,17,000 की हो जाएगी। 15 साल के लिए देखते हैं, 2,70,000 का इन्वेस्टमेंट, 7,45,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 10,15,000। 20 सालों के लिए 3,36,000 का इन्वेस्टमेंट, 19,13,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 22,73,000। ये तो 22 लाख तक पहुंच चुके हैं हम लोग। लेकिन अगर आपकी टारगेट है 50 लाख या 1 करोड़ की, तो आपको और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम देना पड़ेगा? अगर आप 50 लाख का टारगेट लेके बैठे हैं तो आपको 25 साल रुकना पड़ेगा। 25 साल में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 4,50,000 की, और टोटल रिटर्न 44,76,000, टोटल वैल्यू 49,26,000 की। और अगर आप 1 करोड़ का टारगेट लेके बैठे हैं तो
30 साल आपको रुकना पड़ेगा। इसमें आपको 5,40,000 का जो इन्वेस्टमेंट होगा, 99,74,000 का आपको रिटर्न मिलेगा, 1,05,00,000 का आपको टोटल वैल्यू आपकी हो जाएगी। अब सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 50 लाख पे स्टॉप करना है तो आप 25 साल तक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, रिटायरमेंट के टाइम मुझे 1 करोड़ का इन्वेस्ट मिले, तो इस किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। हो सकता है इससे ज्यादा ही मिल जाए आपको। ये जो 1,500 रुपए 15% की बात मैंने की, 1500 अमाउंट तो 1,500 ही रखे, लेकिन हो सकता है ये रिटर्न आपको 16, 17, 18, 20 भी मिल जाए। ठीक है, तो मैंने बहुत ही मिनिमम लेके आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। कोई डाउट हो, किसी फंड के बारे में विशेष जानकारी चाहिए हो तो जरूर बताइएगा, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन्वेस्टमेंट करते रहें।